एक सवाल पूछा जाता है जो कि बड़ा रिपीटेडली मेरे पास आता है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाऊं कि कहा जाता है हाउ डू वी फाइंड अ गुड मैन, या फिर ऑलरेडी अगर हम किसी मैन के कब्जे के अंदर हैं तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमारे लिए ठीक है या नहीं है। अब बिफोर टेलिंग यू कि जो भी आपका पार्टनर है वो आपके लिए ठीक है, आपकी इज्जत करता है नहीं करता है, आपके साथ सिंसेयर है या नहीं है, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ना तो कोई ऐसी डिवाइस है और ना ही कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आप किसी भी मर्द के सीने में लगाएंगे और आपको पता चल जाएगा फ़ौरन से कि ये हमारे लिए कैसा है, ये हमारी इज़्ज़त करता है या इसके दिल में क्या चल रहा है हमारे लिए, ये सिंसियर है या नहीं है, या इसके सीने में क्या चल रहा है। ऐसी कोई डिवाइस और ना ही कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है और ना ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई है कि किसी शख्स के बारे में आप ये चीज़ें जान सकें। लेकिन हाँ, कुछ बातें हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक या जिन लोगों से मैं बात करता हूँ और जो मैं सोसाइटी में देखता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ, जिससे आपको ये ज़रूर अंदाज़ा हो जाएगा। कंपैरिज़न आपने खुद कर लेना है कि अगर आपके पार्टनर के अंदर ये चीज़ें हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए ठीक है, आपके साथ सिंसियर है, आपकी इज़्ज़त भी करता है। और अगर वो चीज़ें आपके पार्टनर के अंदर नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि फिर आपकी ना तो इज़्ज़त की जा रही है और ना ही आपके साथ सिंसियर है वो, और हो सकता है वो आपसे जो प्यार मोहब्बत आपको लगता भी है, वो भी आपसे नहीं करता है। यू आर इन अ रॉन्ग रिलेशनशिप और आप एक गलत बंदे के साथ हैं। कुछ ऐसी बातें हैं, वो मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ, जिससे आपको थोड़ी मदद मिल जाएगी फ़िगर आउट करने में कि आप कहाँ पे रिश्ते के अंदर खड़े हुए हैं और ये रिश्ता आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं। अब यहाँ पे मैं एक कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, और जो कि दोनों जेंडर्स के लिए है कि अमूमन लगता ही है सोसाइटी के अंदर, जब हम देखते हैं तो हमें ये लगता है कि धोखा जो है ना वो हमेशा मर्द की तरफ से दिया जाता है और इसमें लड़कियां या इसमें फीमेल्स नहीं आती हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि सोसाइटी के अंदर आज भी ऐसा हो रहा है कि जब कुछ बाज़ लड़कियां ऐसी होती हैं या बाज़ औरतें ऐसी होती हैं जिनके पास जब कोई फ्री टाइम होता है ना, जब उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता, तो वो क्या करती हैं कि किसी लड़के के साथ वो फ्रेंडशिप करती हैं, उसका इस्तेमाल करती हैं, और जब कोई इनको कोई और मिल जाता है उसको छोड़ती हैं और वो अगले के पास चली जाती हैं। सेम गोज़ फॉर मेल एज़ वेल, कि उनकी ज़िंदगी में भी जब उनको लगता है कि यार फ़ारिग वक़्त है, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो वो फिर टाइम पास करने के लिए कोई एक लड़की से बात या दोस्ती करते हैं। उसके बाद उससे गपशप शुरू होती है, रिलेशन बनता है, और वो जब तब तक वो रहता है जब तक उसकी ज़रूरत पूरी हो रही है, जब तक उसको कोई दूसरी नहीं मिल जाती। अब ये माइंडसेट है, ये हमारी रिश्तों की बुनियादें जो होती हैं ना, वो इस पे रखी जाती हैं, और यही उसकी रीज़न होती है कि क्यों हम एक-दूसरे की ज़िंदगी में आते हैं कि चलो यार, थोड़ा टाइम अच्छा गुज़र जाएगा। बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे, जो आपके साथ सिंसियर होंगे, सीरियस होंगे। तो यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट तो ये करना चाहता हूँ दोनों लोगों से, चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं, कि अगर किसी के बारे में आप फीलिंग्स रखते हैं ना, किसी के बारे में आप सीरियस हैं, तो पहला काम तो खुदा के लिए ये कीजिए कि आप उसके घर रिश्ता भेजिए, आप उससे निकाह करें। अगर हो जाता है, प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, एफर्ट्स लगती हैं, थोड़ी-सी स्ट्रगल करनी पड़ती है तो करें, अगर नहीं होता तो फिर छोड़ दें उसको। लटकाए रखना रिश्ते को और उस बंदे को साथ बाँधे रखना, ये आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद करेगा और ये उस बंदे की ज़िंदगी भी बर्बाद करेगा। क्योंकि जब ये मामला सेटल डाउन नहीं हो रहे होते ना, तो तब फिर आपको ये एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और इस तरह के मामलात होते हैं। और ये मैं अक्सर कहता हूँ, इस चीज़ पे आप भी शायद इत्तेफ़ाक करेंगे कि फ़ीमेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ होती हैं इस मामले में, क्योंकि उनको समझ ही नहीं होती। उनको सिर्फ़ ये कह देना, अगर आपको कोई ये कह दे कि मैं जनाब तुमसे शादी कर लूँगा लेकिन अभी नहीं कर सकता, अभी नहीं बता सकता, अभी मैं घरवालों के साथ डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, या मेरी अम्मी नहीं मान रही, मेरे अब्बू नहीं मान रहे, मेरी भाभी, मेरा भाई या कोई भी बंदा फैमिली में, फूफो नहीं मान रही, तो समझ जाएँ कि ही इज़ अ फ्रॉड। वो बंदा फ्रॉड कर रहा है आपके साथ, इस्तेमाल कर रहा है आपको, आपके साथ खेल रहा है, आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है, अपना टाइम पास करेगा और फिर निकल जाएगा। आप वहीं के वहीं रह जाएँगे। तो सबसे पहले, अगर कोई आपके साथ सिंसियर है, अगर आप किसी के साथ सिंसियर हैं, तो उसके घर रिश्ता भेजें, निकाह की बात करें, एक प्रॉपर रिलेशन के अंदर आएँ और उसके बाद जैसे मर्ज़ी बात करें। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और ना ही फिर ये आपको टेंशन होगी कि जी हमारा रिश्ता ये आगे चलना है या यहीं पे ख़त्म करना है। आप दोनों कहीं न कहीं किसी न किसी स्टेज के ऊपर आके क्लियर हो जाएँगे, और ये दोनों साइड से होता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मर्द ही जो हैं वो इस तरह के काम करते हैं। मैंने आपको कहा कि बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो भी ऑन पर्पज़ ये चीज़ें और ये काम करती हैं। तो खुदा के लिए पहले ये माइंडसेट से बाहर आ जाएँ। किसी भी रिश्ते में जाने से पहले अपना ये वाला जो विज़न है ना उसको क्लियर रखें। अब आपको पता है हमारी सोसाइटी के अंदर ना एक ट्रेंड चल रहा है
अब मैं उस बात का जवाब देने लगा हूँ कि आप किसी अगर किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, वो आपसे सच्ची मोहब्बत करता है या नहीं करता है। हमारी सोसाइटी में इस वक़्त एक ट्रेंड चल रहा है और वो ट्रेंड ये है कि जी, आप शादी का आपको बोला जाता है, आपसे निकाह की बात की जाती है, लेकिन साथ में बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ दिए जाते हैं कि ये मैं करूँगा ज़रूर तुम्हारे साथ शादी, लेकिन अभी नहीं कर सकता क्योंकि अभी थोड़े से मसले हैं, मैं स्टेबल नहीं हूँ, मेरी अम्मी नहीं मान रही या मैंने बताया नहीं हुआ, लेकिन मैं तुमसे शादी ज़रूर करूँगा। अब ये सबसे अच्छा एक्सक्यूज़ होता है और सबसे ज़्यादा अच्छा बहाना होता है किसी भी मर्द के लिए कि अगर उसने किसी लड़की को अपने झांसे में, प्यार के झांसे में उसने फँसाना है और उसके साथ जो वो करना चाहे वो कर सकता है। अब इसमें बेवकूफ़ी ये होती है फीमेल से कि उनको ये तो कह दिया जाता है कि वो आपसे शादी कर लेगा। तो इसलिए एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लें कि इवन दो अगर कोई आपसे ये कह रहा है ना कि मैं तुमसे शादी भी कर लूँगा, मैं तुमसे निकाह भी कर लूँगा और मेरी बात चल रही है और हर चीज़ उसकी आपके साथ वर्बली है, उसका कोई सबूत नहीं है, उसका कोई प्रूफ़ नहीं है। क्योंकि जो बंदा आपके साथ सिंसियर होगा, जो आपसे शादी करना चाहता होगा या जो आपके साथ ये रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता होगा, वो अपनी फैमिली से आपकी बात ज़रूर करवाएगा। उसकी फैमिली में से कोई भी, उसकी अम्मी से या फिर उसकी बहन से या उसके कोई फ़ादर, भाई, कोई भी फैमिली मेंबर जो है ना, वो उसको आपके साथ इन्वॉल्व लाज़मी करवाएगा कि उसके घर में ये पता होगा कि आप दोनों का जो भी मामला है वो चल रहा है और आप इंटरेस्टेड हैं और ये आगे रिश्ता चलाना चाहते हैं। अगर आपकी उस बंदे के किसी फैमिली मेंबर से बात नहीं हुई हुई और वो कहता है कि जी मेरी अम्मी को भी पता है, मेरे अब्बू को भी पता है, मेरी बहन को भी पता है और मैंने सबको बताया हुआ है और जल्दी वो रिश्ता लेके आएँगे। तो बात मत कीजिए, यकीन मत कीजिए क्योंकि आजकल की सोसाइटी में, आजकल के दौर में, मैं ये बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं होता और मैं आपको भी यही कहूँगा कि अगर आपके साथ कोई ऐसा मामला है, नहीं बताया जा रहा, टाइम माँगा जा रहा है, तो बेशक बैक ऑफ कर दें। उसको कहें कि जी जब आप किसी फैमिली मेंबर से मेरी बात करवा देंगे, उसके बाद हम बात कर लेंगे, उसके बाद ये रिश्ते को हम आगे बढ़ा देंगे, मैं तुमसे बात भी कर लूँगी। सबसे पहली निशानी तो होती है ये, जो मर्द आपके साथ सिंसियर होगा, जो आपके साथ वाक़ई रिश्ता चलाना चाहता होगा, जो आपसे मोहब्बत भी करता होगा, वो आपके साथ ये जो छुपन-छुपाई है ना, ये नहीं खेलेगा। वो आपको ऐसे नहीं कहेगा कि मैं बात नहीं करवा सकता, वरना फिर समझ जाएँ कि बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। दूसरी बात जिससे ये ज़ाहिर होता है कि अगर कोई आपके साथ इन्वॉल्व है, वो आपकी इज़्ज़त करता है और वो आपके साथ सिंसियर है, तो वो आपको कभी भी अपने दोस्तों यारों के बीच में डिस्क्लोज़ नहीं करेगा, कभी भी आपकी तस्वीरें नहीं दिखाएगा, आप जो भी आप लोगों की बातें होती हैं, वो कभी इस चीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ नॉट इवन विद हिज़ बेस्ट फ्रेंड वो ये चीज़ें डिस्कस नहीं करेगा और वो तस्वीरें दिखाता नहीं फिरता उनको, ठीक है? मैंने अक्सर ये देखा है, ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो बड़ी कॉमन होती हैं और आपको पता ही नहीं होता इन चीज़ों का और आप बल्कि इन चीज़ों को एन्जॉय कर रहे होते हैं। लेकिन आपकी तस्वीरें दिखाई जा रही होती हैं, आपकी चैट्स जो हैं वो दिखाई जा रही होती हैं और मज़े लिए जा रहे होते हैं कि चेक कर, तस्वीर चेक कर, ये चैट क देख, उसने ये कहा, उसने वो कहा। ये रूटीन से ये चीज़ें हो रही होती हैं और ये बहुत कॉमन है, ये जो आजकल की प्यार-मोहब्बत जो लड़के करते फिरते हैं ना, ये शाम को बैठ जाते हैं इकट्ठे और फिर वो अपनी वाली की उधर दिखाता है वो और वो दूसरे भाई साहब उसको दिखा रहे होते हैं। ऐसा बंदा कभी भी आपके साथ सिंसियर नहीं हो सकता। अब इस एग्ज़ाम्पल को आप इस तरह लेके देखें कि आपकी अगर बीवी हो, आपका अगर कोई पार्टनर है, इफ़ यू आर मैरिड, तो कभी आप ये चाहेंगे, कभी आप ये प्रेफ़र करेंगे कि अपनी बीवी की तस्वीरें जो हैं वो आप साथ दोस्तों को दिखाते फिरें या अपने कोलीग्स को आप दिखाते फिरें? क्या आप ये करेंगे कभी? इफ़ दैट पर्सन इज़ योर वाइफ़? तो अगर वो दिखा रहा है तो फिर इसका मतलब है कि वो आपको नहीं समझता या फिर वो आपको इस रिश्ते में लेके आना ही नहीं चाहता। तो ये चीज़ ज़हन में रखिए, इसको मेक श्योर कीजिए कि कहीं ये चीज़ तो नहीं बीच में आ रही। अगर ये चीज़ है कहीं भी, तो इट मीन्स कि द पर्सन इज़ नॉट सिंसियर विद यू और वो आपको रिस्पेक्ट भी नहीं करता बिल्कुल भी और इस रिश्ते में कभी मत जाइएगा। तो द थर्ड वन एंड द लास्ट वन बहुत ज़्यादा ओवररेटेड रीज़न है, आपको भी पता है पहले से लेकिन आपकी आँखें बंद होती हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि इफ़ द पर्सन इज़ सिंसियर विद यू, तो वो हमेशा आपके लिए टाइम निकालेगा, उसके पास आपके लिए हमेशा वक़्त होगा। जब वक़्त देना मुश्किल हो जाए या वक़्त ना देने वाली बातें शुरू हो जाएँ, बिज़ीनेस की बातें शुरू हो जाएँ कि मैं बिज़ी होता हूँ, हमेशा याद रखें कि दुनिया में कोई भी शख़्स है, वो इतना बिज़ी कोई शख़्स दुनिया में नहीं हो सकता कि उसके पास 10 मिनट ना हो, 15 मिनट ना हो बात करने के लिए। सीधी-सी बात है, इट्स वेरी स्ट्रेट एंड इट्स वेरी सिंपल कि जो बंदा आपको टाइम नहीं दे पा रहा है, जिस बंदे के पास आपके लिए टाइम नहीं है, वो आपसे ना तो मोहब्बत करता है, वो ना आपके साथ सिंसियर है क्योंकि टाइम हमेशा निकाला जाता है। आप
24 घंटे भी मसरूफ़ हो ना, तो तब भी आप टाइम निकाल लेते हैं अगर किसी बंदे के लिए आप सिंसियर होते हैं या उसकी आपको ज़रूरत होती है। हाँ, जहाँ पे ज़रूरत ना हो वहाँ पे टाइम नहीं निकलता और वहाँ पे वो सारे बहाने शुरू हो जाते हैं। चाहे वो बंदा आपको बिज़ी नज़र ही क्यों ना आ रहा हो, उसने अपने आप को खुद उस तरह से बिज़ी किया होता है, अदरवाइज़ ऐसी कोई बात नहीं होती। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, रिश्ते में जब ये चीज़ें पहले से अगर आप डायग्नोज़ कर लें, तो खुदारा ऐसे बंदे के साथ कभी भी रिश्ता ना जोड़ें। कभी भी ऐसे रिश्तों में ना जाएँ, क्योंकि बाद में आपकी सारी ज़िंदगी अदरवाइज़ बर्बाद हो जाएगी, आप अज़ियत में रहेंगे, तकलीफ़ देंगे ये रिश्ते और इनके पास तो हमेशा ऑप्शंस होते हैं। जो ये बंदा जो ये कर रहा होगा ना, जिस प्रैक्टिस के अंदर ये होगा जो बंदा, उसके पास तो हमेशा इन चीज़ों के ऑप्शंस होंगे, लेकिन आपके पास नहीं होंगे। तो बिफ़ोर गेटिंग इनटू सच रिलेशंस या ऐसे बंदों के साथ जुड़ने से पहले, सोच समझ लें, पहले ये चीज़ें देख लें कि वो ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज़ आपको ऐसी चोट लगेगी कि वो शायद कभी आप हील ना हो, क्योंकि जो जिस्मानी चोट से ज़्यादा जो अंदरूनी चोटें ये होती हैं ना, जो दिमाग से रिलेटेड होती हैं, ये अक्सर अनहील्ड रह जाती हैं और ये हमारी ज़िंदगी में बाद में ट्रॉमास बन जाते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।